दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। जाति धर्मा और कुल धर्मा, जाति धर्म और कुल धर्म जो शाश्वत रहने वाले हैं वह उत्साद्यन्ते नष्ट हो जाते हैं। किनके? कुलघ्नानाम, जो कुलघाती होते हैं, जो अपने कुल को गर्त में ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं गर्त में? क्योंकि दोषई रहते ही वर्ण संकर कारक ही, जो वर्ण संकर करने वाले जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, वो उन दोषों के कारण ये सब कुछ होता है। ठीक है, 44 पर चलते हैं कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती इत्यनुसुश्रुमा। अर्जुन कह रहा है, अर्जुन क्या कह रहा है कि हे जनार्दन, हे जनार्दन, कृष्ण से कह रहा है हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, ये एक ही विशेष विशेषण है। जैसा रामानाम होता है ना, ऐसे ही उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों का उत्सन्न कुल धर्म, जिन मनुष्यों के कुल धर्म जो है नष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्य जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, उनका क्या होता है? नरके नियतम वासो, नरके नरक में, नियतम अनियतम, जिसको कोई फिक्स डेट नहीं है, वासो मानी वास होता है, जिन लोगों के नरक में वास होता है। अनियतम, जिसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, पता नहीं कितने काल तक, कहते हैं ना एक उससे एक योनि से दूसरी योनि, मतलब कितनी, ये माना जाता है हिंदू में, उसमें मैथोलॉजी में 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, इस तरह की बात है। पता नहीं कौन कौन सी कीड़े मकोड़े बनते रहते होंगे, तब वो नरक ही तो है। मनुष्य को छोड़कर बाद बाकी सब जो है उन भोग योनि में से आ रहे हैं, निकल गए, है ना। तो वो नरक में उनका वास रहता है। तो अर्जुन कह रहा है क्या भवती, वो भी ऐसी कह रहा है, इस बात को ऑथेंटिक नहीं बता रहा है इस चीज को, लेकिन कह रहा है भवती होता है, नरक में वास होता है, इति अनुसुश्रमा, ऐसा हमने सुना है। श्री कृष्ण कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवती इत्यनुसुश्रुमा, कि हे जनार्दन, हमने ऐसा सुना है कि जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं, उनका एक बहुत काल तक नरक में वास होता है, नरक भोगते हैं, ये कह रहा है, ऐसा हमने सुना है। आगे क्या कहना है अर्जुन? अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्यस्य सुखलोभेन हन्तुम स्वजनमुद्यताः। हाँ, क्या कह रहा है देखो, अहो अहो, अरे श्री कृष्ण से कह रहा है अर्जुन, अहो मानी अरे, हम लोग इन सब बातों को बताते हुए कह रहा है अहो बत, अरे मतलब क्या बोलते हैं उस चीज को, ऐसा क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं धिक्कार है, या इस तरह से अहो बत, इंग्लिश का मुझे पता नहीं, मैं सुना है, ध्यान नहीं आ रहा है। अहो बत, अरे बहुत बेकार बात है ना। महत पापम, इतने बड़े पाप को, महत पापम, महत मानी बहुत बड़ा, पापम मानी पाप को, अहो बत महत पापम, इतने बड़े पाप को, कर्तुम करने के लिए, व्यवसिता, वयम मानी हम, वयम मानी हम, व्यवसिता मानी लग गए हैं, व्यवसिता मानी लग गए हैं, ठीक है। कि अहोबत महत पापम, अरे बड़ा बेकार वाली बात है कि इतने महान पाप को करने के लिए हम इसमें लग गए हैं। और आगे क्या करा है कि यद राज्यस्य सुख लोभेना, और यद जो कि राज्य सुख लोभेना, राज्य के सुख के लिए, केवल एक राज्य प्राप्त हो जाए उसके लिए हम हंतुम मारने के लिए, स्वजनम अपने लोगों को, उद्यता मानी उद्यत हो गए, तैयार हो गए। कितने बड़े पाप की बात है, एक राज्य के लिए हम अपने लोगों को इतना भारी नरसंहार करने के लिए तैयार हो गए हैं, समझ रहे हैं? ये अर्जुन कह रहा है। आगे क्या कह रहा है 46 में, ऊपर करना है सर, ऊपर करो, हाँ ऊपर करो, अच्छा हाँ और करो बस। लास्ट में क्या करा देखो अब, यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयाः धार्तराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत्। हाँ देखो सुनो, देखिए इधर से भी सही आ रहा होगा। यदि, वो कह रहा है अर्जुन कि यदि अगर माम, मुझको, माम में हलंत लग रही है, इसको अलग अलग कर दो, विच्छेद कर दो, माम और अप्रतीकारम। प्रतीकार होता है, प्रतिकार करने का मतलब है विरोध करना, अगेंस्ट जाना।
यदि मां मानी मुझको मुझको मैं कैसा अप्रतीकारम, मैं उनका विरोध भी नहीं कर रहा हूं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उनसे लड़ नहीं रहा बिल्कुल भी। और अशस्त्रम, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है अब, क्योंकि धनुष छोड़ दिया मैंने। और ऐसा मैं हूं, ठीक है, मैं अप्रतीकारम हूं, अर्थात मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, और अशस्त्रम हूं, वेपन लेस हूं, मेरे पास कोई वेपन नहीं है। और ऐसे मां मुझको यदि शस्त्र पाणया, पाणी कहते हैं हाथों को, शस्त्र जिनके हाथों में बोलते हैं शस्त्र पाणी, तो ऐसे शस्त्र पाणया धार्तराष्ट्रा, विशेष विशेषण है, ऐसे शस्त्र पाणया, ऐसे धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे मानी रणभूमि में, हन्यु मानी मार डाले मुझे, तन में तत् धन में, तब भी वह मेरे लिए क्षेमतरम भवेद मानी होगा, क्षेमतरम मानी अच्छा होगा, बेहतर होगा, मतलब है मर रहा है उनसे। वो कह रहा है अगर मेरे हाथ में कोई शस्त्र ना हो और मैं उनका कोई विरोध भी ना कर रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही हूं, अब वो मुझ पर आगे चढ़ाई करना मार दें, तब भी ये मेरे लिए कल्याणकारी है। जबकि एक क्षत्रिय के लिए क्या है, एक क्षत्रिय का क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय कर्तव्य अगर कोई शस्त्र उठाया होगा, हाँ ललकार, हाँ भाई तुम्हारे ठीक है, हाँ भाई आजा, क्षत्रिय का, तो वो अपने धर्म से धर्म छोड़ रहा है, वो मोह के कारण अपना क्षत्रिय तो धर्म इस लोगों ने छोड़ दिया उसने। अब संजय कह रहे हैं, अर्जुन ने अपनी बात कह ली, संजय कह रहे हैं एवं मुक्त्वार्जुना संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय उवाच, संजय कह रहे हैं किससे, धृतराष्ट्र से, हैं क्या कहा उन्होंने, एवं उक्त्वा अर्जुन, एवं मानी इस प्रकार, उक्त्वा मानी कहकर, आफ्टर सेइंग इस प्रकार कहकर, अर्जुन अर्जुन, संख्ये मानी उस समरभूमि में, रणभूमि में, बैटलफील्ड में, उसमें इस प्रकार अर्जुन कहकर, रथोपस्थ, रथोपस्थ मानी रथ के पिछले भाग में, रथोपस्थ मानी रथ के पिछले भाग में जाकर, उपाविशत मानी बैठ गया। और कैसे बैठा, ऐसे नहीं बैठा, विसृज्य छोड़कर, विसृज्य, विसर्ज्य शब्द वैसे बनता है जैसे विसर्जन, विसर्जन धातु से विसर्ज्य बना है, विसर्जन कर देना, छोड़ देना, ऐसे विसर्ज्य छोड़कर, ससरम, ससरम चापम, सरम मानी बाणों को और चापम मानी धनुष बाण दोनों को, ससरम चापम विसर्ज्य ससरम चापम, ये छोड़कर बैठ गया है। और कैसी स्थिति है उसकी, शोक संविघ्न मानसा, उसका मानस, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, शोक वाली है, शोक से ग्रस्त है, और संविघ्न है, बड़ा मतलब उद्विग्न है, डिप्रेशन में है, शोक संविघ्न मानसा, डिप्रेशन हालत में। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान से सब कहकर रथ के पिछले भाग में जाकर धनुष बाण छोड़कर पिछले भाग में जाकर बैठ गया, और मैं नहीं लड़ूंगा। तो ठीक है, ये हमारा खत्म हो गया। तो यहां से हम पढ़ते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु, देखो आ गया उपनिषत्सु, उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। ठीक है, इस अध्याय का नाम क्या है, अर्जुन विषाद योग, विषाद में डिप्रेशन, अर्जुन को इसमें विषाद हुआ है, डिप्रेशन हुआ है इस अध्याय में, इसलिए इसका अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। ओके।